हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत का में उपराष्ट्रपति के प्रत्याशियों को दोनों दलों ने, भारत के दोनों बड़े दलों ने, जो कि संयुक्त विपक्ष तथा एनडीए था, उनके द्वारा जारी कर दिया गया था। एनडीए के द्वारा महामहिम जगदीप धनखड़ को अपना प्रत्याशी बनाया गया था। आपको ये शंका हो रही है कि सर आप महामहिम क्यों कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि महामहिम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जब तक उपराष्ट्रपति न बन जाएं तब तक ये पश्चिम बंगाल के ये वहाँ के गवर्नर हैं। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, तो इसीलिए महामहिम करना उचित होता है। तो महामहिम जगदीप धनखड़ जी और मार्गरेट अल्वा, जो दूसरा दल है जिसे हम यूपीए संयुक्त विपक्ष के रूप में जानते हैं, उन लोगों ने मिलकर मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी बनाया, जिसमें से कल वोटिंग हुई। कल 4 बजे तक वोटिंग हुई। मैं आपको बता दूं, सारी खबर मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। 4 बजे तक कल वोटिंग हुई। 4 बजे की वोटिंग हुई, जिसमें पहला वोट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला तथा दूसरा वोट एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने डाला, जिन्होंने व्हील चेयर पर, वो अपनी इस स्थिति में नहीं है कि खुद के पैरों पर चल सकें। इस समय वे व्हील चेयर पर चल रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक दुखद स्थिति है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। इसी बीच खबर निकल के आई, जब 5 से शाम तक वोटिंग हुई, उसमें जगदीप धनखड़ जी को, मैं आपको बता दूं कि अभी तक के पिछले 6 उपराष्ट्रपति के इलेक्शनों में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त किया इन्होंने मत प्राप्त किया 72.8%। आपको ये देखिए, ये हमारे आपके डाटा में ये छोटी वो होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत बड़ा डाटा हो जाता है। 72.8% वोट पाना बहुत बड़ी बात होती है, लगभग 73% वोट पाना। इन्होंने इतना वोट सिक्योर किया। मैं आपको बता दूं, सारे सांसदों और राज्यसभा के सांसदों को मिला के 725 वोट पड़े। 725 वोट में से इनको मिले 528 मत। 528 मत इनको मिले, जिसमें से मार्गरेट अल्वा जो थी वो 200 से भी कम वोटों पे आके सिमट गई। देखिए, 200 वोट से कम पाना ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको 200 भी सांसद सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि निर्विरोध इनको पहले ही कर देना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी को उतारने का क्या मतलब, जब कुछ आशंका कम ना हो। देखिए, हालांकि लोकतंत्र है, ऐसा भी करना उचित नहीं होगा। देखिए, धनखड़ रिसीव्ड 528 वोट, वाइल माइग्रेंट अल्वा गॉट 182 वोट। इन्होंने पूरे अपने उसका 72.8% मत सिक्योर किया, और ये भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में अब हम और आप अब कह सकते हैं कि आप भारत के नए उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। मैं आपको बता दूं, श्री जगदीप धनखड़ जी ये क्या हैं, तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अब ये नए उपराष्ट्रपति होंगे, जिनमें इनको 528 वोट मिले। टोटल 725 वोट पड़े, उसमें से इनको 528 वोट मिले, जिसमें से 15 वोट अमान्य रहे। 15 सांसदों के वोट अमान्य माने गए, जिसमें से कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। 725 वोट पड़ना था, और अधिक पड़ा होता, जिसमें से आपको मैं बता दूं कि एसपी के 2 और टीएमसी के 2, ये इन दो लोगों ने ये मत नहीं दिया। बाकी ममता बनर्जी की पार्टी जो है, उसमें से 34 सांसदों ने और वोट नहीं दिया। तो ये सब कुछ मिला जुला के लगभग 50 लोग वोट नहीं दिए। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम आपको बताएं जगदीप धनखड़ के बारे में, तो ये अगर इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो इनकी प्रसिद्धि के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति। जन्म तारीख की अगर बात करें तो इनका जन्म 18 मई 1951 को हुआ। इनकी उम्र अगर इस जन्म तिथि के हिसाब से बात करें तो अब 71 साल होती है। इनका अगर जन्म स्थान, तो ये किठाना गांव है, एक राजस्थान में झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिला में किठाना गांव में इनका स्थान हुआ। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो ये लॉ ग्रेजुएट है और पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर मैं इनको बता दूं कि सीनियर एडवोकेट भी रह चुके हैं। अगर स्कूल की बात करें तो इनका सरकारी प्राथमिक विद्यालय किठाना गांव, सरकारी मिडिल स्कूल धरधना, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, मतलब इतने सारे स्कूलों में इन्होंने पढ़ाई की। आशा करता हूं आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा पूरी तौर पे, और आप लोग ये कन्फर्म हो जाइए अब कि भारत के नए उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं। आशा करता हूँ आपको ये खबर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप खबर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।